नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री एग्जाम का टेस्ट सीरीज चल रहा है और आज हम देखेंगे टेस्ट नंबर 9 को। दोस्तों, सबसे पहले हम पिछले टेस्ट में पूछे गए प्रश्न का जवाब आप लोगों को बताएंगे, उसके बाद हम आज के इस टेस्ट की शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, पिछले टेस्ट के वीडियो में हमने आप लोगों से एक प्रश्न पूछा था और वो प्रश्न था कि गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे। ऑप्शन ए है रूपक, बी कासारपड़, सी दीनार या डी पड़। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो है रूपक। तो दोस्तों, गुप्तकालीन चांदी के सिक्कों को रूपक कहते थे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अब हम आज के इस टेस्ट की शुरुआत करते हैं और आज का हमारा पहला प्रश्न है, कथन और कारण दिया गया है। कथन है दोस्तों कि शाह आलम द्वितीय ने साम्राज्य में प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए और कारण दिया गया है कि उत्तर पश्चिम सीमांत से विदेशी आक्रमण का भय लगा रहता था। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए सही है किंतु आर गलत है। तो दोस्तों, जो कथन दिया गया है कि शाह आलम द्वितीय ने साम्राज्य में प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी से दूर बिताए थे, तो ये बिल्कुल सही है किंतु कारण गलत है। दोस्तों, अब आइए शाह आलम द्वितीय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं। शाह आलम द्वितीय 1760 ईस्वी में मुगल शासक बना। तो कब बना दोस्तों? 1760 में। लेकिन यह कुछ आंतरिक षड्यंत्रों के कारण उस समय कुछ समय तक के लिए दिल्ली से दूर रहा था। उसके बाद दोस्तों कुछ समय तक वह अंग्रेजों के संरक्षण में रहा, फिर महारानी सिंधिया के संरक्षण में वह दिल्ली पहुंचा था और बाद में उसे मराठों का भी संरक्षण प्राप्त था। और शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था दोस्तों, जिसका नाम है पानीपत का तृतीय युद्ध। 1761 में यह युद्ध लड़ा गया था। तो जरूर याद रखिएगा, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में, और अहमद शाह अब्दाली तथा मराठाओं की सेना के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है, 1765 ईस्वी में दीवानी प्राप्त किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा खासी जनजाति। ऑप्शन नंबर बी, खासी जनजाति। दोस्तों, 1765 ईस्वी में सिलहट की दीवानी प्राप्त करने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले खासी पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो दोस्तों, जिस प्रकार से वर्तमान समय में दूतावास स्थापित किए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से मिलता जुलता दूतावास निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक ने स्थापित किया था? तो सही जवाब होगा टीपू सुल्तान ने। तो याद रखिएगा, किसने किया था दोस्तों? टीपू सुल्तान। तो जो टीपू सुल्तान थे, इन्होंने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। आगे है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों, विद्रोह का नाम दिया गया है और संबंधित स्थान का नाम है कि कौन सा विद्रोह किस स्थान पर हुआ था। तो आइए इसका हम सही सुमेल करते हैं। सबसे पहला जो विद्रोह है वो है मोपला विद्रोह। फेमस है दोस्तों, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो मोपला विद्रोह यह कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। तो ए का 1 हो जाएगा। दोस्तों, केरल के मोपला किसानों ने 1921 में यह विद्रोह किया था। तो कब किया था? 1921 में यह विद्रोह किया था। और मोपला दोस्तों, ये मुस्लिम काश्तकार थे जो कि जमींदारों के विरुद्ध थे। और दोस्तों, यह जो आंदोलन था यह जल्द ही ब्रिटिश विरोधी बन गया था। अब आइए दूसरा देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है पाबना विद्रोह। तो दोस्तों, जो पाबना विद्रोह है यह बंगाल में हुआ था। सही जवाब होगा बी का 3 से सुमेल हो जाएगा। पाबना विद्रोह यह 1870-80 के दशक में बंगाल में हुआ था। और किसका विद्रोह था दोस्तों? तो किसानों का। यह याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि यह विद्रोह किसके द्वारा किया गया था, किससे संबंधित है? तो यह किसानों से संबंधित है। आगे है, एका आंदोलन।
तो दोस्तों एका आंदोलन यह अवध में हुआ था, यह भी किसान आंदोलन था। तो दोस्तों कौन सा आंदोलन था? किसान था, यानी किसानों द्वारा किया गया था। तो सी का 4 से सही सुमेल होगा। अब हम देखते हैं बिरसा मुंडा विद्रोह। दोस्तों यह बिहार, तो डी का 2 हो जाएगा। ये जो बिरसा मुंडा विद्रोह है यह आदिवासियों द्वारा ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध किया गया था। और दोस्तों कब किया गया था? तो यह 1899 से 1900 ईस्वी में इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? तो सबसे पहले इस नीति का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों डुप्ले द्वारा किया गया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, डुप्ले। अब यह डुप्ले कौन था? तो फ्रांसीसी गवर्नर था। तो दोस्तों डुप्ले यह एक फ्रांसीसी गवर्नर था और यह प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भूमि क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की। आगे है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगालियों ने। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के उद्देश्य से पुर्तगालियों ने अपना अड्डा बनाया था। और दोस्तों पुर्तगाली एक गवर्नर था जिसका नाम था नीनो डी कुन्हा। उसने क्या किया था कि हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित करके जो भारत के पूर्वी समुद्री तट है, पूरे के पूरे पूर्वी समुद्री तट पर अपना अधिकार यानी कि प्रभुत्व विस्तृत किया, स्थापित किया और लूटपाट को बढ़ावा दिया था। अब आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो दोस्तों युद्ध से संबंधित प्रश्न है और किसके किसके बीच हुआ था यह दिया गया है और हमको ये बताना है कि इसमें से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो पहला है बक्सर का युद्ध और दिया गया है मीर जाफर और क्लाइव के बीच। तो दोस्तों यह गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए गलत है। बी है वांडीवास का युद्ध, फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में यह युद्ध हुआ था। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, जो वांडीवास का युद्ध था यह फ्रांसीसी कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1760 में हुआ था। डेट भी याद रखिएगा, 1760 ईस्वी में अंग्रेजों यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसियों के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। और जो बक्सर का युद्ध दिया गया था दोस्तों वो मीर कासिम, शुजाउद्दौला व शाह आलम की संयुक्त यानी कि मिली हुई सेना एवं अंग्रेज के बीच में हुआ था। तो इस प्रकार से पहला गलत हो जाएगा। अब आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर सी यानी तीसरे में क्या दिया गया है। तो जलियांवाला का युद्ध डलहौजी और मराठे दिया गया। दोस्तों यह भी बिल्कुल गलत है क्योंकि जलियांवाला बाग का जो युद्ध था 1919 में हुआ था और जनरल डायर जो कि एक अंग्रेज था उसने सभा के लिए इकट्ठी निर्दोष भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। और चौथा है खेड़ा का युद्ध, निजाम और ईस्ट इंडिया कंपनी। तो दोस्तों यह भी बिल्कुल गलत है। खेड़ा का युद्ध ताराबाई और साहू के मध्य में उत्तराधिकार के लिए लड़ा गया था। तो इस प्रकार से जो सही सुमेलित है वो है ऑप्शन नंबर बी, वांडीवास का युद्ध। याद रखिएगा फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में 1760 ईस्वी में यह युद्ध लड़ा गया था। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है कि पांडिचेरी, जिसको वर्तमान में पुदुचेरी के नाम से भी जानते हैं, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पांडिचेरी से संबंधित कुल 3 कथन दिया गया है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। पहला कथन है कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। दूसरा कथन है कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। और तीसरे में कहा जा रहा है कि अंग्रेजों ने कभी भी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है हमको ये बताना है। तो दोस्तों इसमें से जो सही कथन है वो है पहला, यानी कि पांडिचेरी पर सबसे पहले पुर्तगालियों ने कब्जा किया था। तो इस प्रकार से कथन एक जो पहला कथन है वो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों जो प्रथम यूरोपियन शक्ति थे वे पुर्तगाली थे जो कि भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, बाद में यहाँ पर
अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। और इन्होंने विशेषकर मसालों पर, जिसमें काली मिर्च है, के व्यापार पर इनका एकाधिकार था। और कथन 2 और 3 जो दिया गया वो इसलिए गलत है क्योंकि पुर्तगालियों के बाद में पांडिचेरी पर जो कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति थी दोस्तों, वो फ्रांसीसी नहीं थी बल्कि डच थी। तो इस प्रकार से दूसरा कथन गलत हो जाएगा और तीसरा भी कथन गलत है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आगे है कि निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया था। तो दोस्तों सबसे अंत में कौन आया था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसीसी सबसे अंत में आए थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहां पर एक कारखाना यानी कि व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली थी? तो दोस्तों ये जो अनुमति थी यह सूरत में इसकी अनुमति मिली थी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सूरत। दोस्तों 1613 ईस्वी में अंग्रेजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसको सूरत में कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी और यह अनुमति मुगल सम्राट जहांगीर से प्राप्त हुआ था। आगे है 18वें दशक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? तो दोस्तों 4 युद्ध का नाम दिया गया, हमको काल क्रमानुसार सही क्रम में बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इन 4 युद्धों में सबसे पहले दोस्तों अंबर का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? तो 1749 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद प्लासी का युद्ध हुआ था जो कि 1757 में यह युद्ध सिराजुद्दौला और किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेजों के बीच में हुआ था। तीसरा है वांडीवास युद्ध, तो यह कब लड़ा गया था? अभी हमने पिछले प्रश्न में इसकी चर्चा की थी दोस्तों। 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना यानी ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसियों के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। और सबसे अंत में होगा बक्सर का युद्ध जो कि 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। मीर कासिम और अंग्रेजी सेना के बीच में यह युद्ध हुआ था। तो सही काल क्रमानुसार जो व्यवस्थित है वो है ऑप्शन नंबर बी। आगे है भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आइए देखते हैं दोस्तों कौन सा इसमें से कथन है जो कि गलत है। पहला कथन दिया गया पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। तो पहला कथन ही गलत हो जाएगा। तो दोस्तों क्यों गलत होगा? क्योंकि जो पुर्तगाली गवर्नर था अल्फांसो द अल्बुकर्क, उसने 1510 ईस्वी में गोवा पर अपना अधिकार स्थापित किया था। तो कब किया था दोस्तों? 1510 में किया था, न कि 1499 ईस्वी में। इस प्रकार से जो गलत है वो पहला ही कथन गलत है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी के जो तीनों कथन दिया गया है दोस्तों बिल्कुल सही है। आइए एक बार देख लेते हैं। बी है कि अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिणी भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था, बिल्कुल सही है। और सी है कि पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, यह भी सही है। और डी है डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा कर लिया था, तो यह भी सही है। तो कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।